हाय दोस्तों, वेलकम टू माय केमिस्ट्री गुरु। आप लोगों का स्वागत है। कल हम लोग पढ़े थे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण से आगे। कल हम लोग पढ़ लिए थे कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण में कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में बांटा गया था। पहला है एलिफैटिक या विपरीत श्रृंखला यौगिक और दूसरा आपको बताया था चक्रीय या समृद्ध श्रृंखला यौगिक। फिर उसके बाद आप लोगों को पढ़ाया गया था एलिफैटिक या विपरीत श्रृंखला वाले यौगिकों को दो भागों में बांटा गया था। पहला था हाइड्रोकार्बन और दूसरा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम चर्चा करेंगे हाइड्रोकार्बन से आगे। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन अब हाइड्रोकार्बन को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जाता है। पहला होता है एल्केन, दूसरा है एल्कीन और तीसरा है एल्काइन। अब बात होगी यहाँ पे एल्केन की। देखिए, आज का जो टॉपिक होगा हमारा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन तीनों पे हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे आज। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कंपटीशन में लगभग हर साल क्वेश्चन पुट होता है, इसलिए इसको आपको ध्यान समझना पड़ेगा। एल्केन, एल्केन क्या होता है? वह कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है, उसे एल्केन कहते हैं। वह कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है, उसे एल्केन कहते हैं। मतलब C और C के बीच एकल बॉन्ड पाया जाएगा। वह कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है, उसे एल्केन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n+2। कहने का मतलब ये है कि जितना कार्बन होगा उसके दो गुणों से हाइड्रोजन दो अधिक होगा, ये होगा एल्केन। जैसे और यहाँ से n का जो मान होगा 1, 2, 3, 4 रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर इस श्रेणी का सबसे सरल यौगिक हम निकालें, सबसे सरलतम यौगिक की बात करें, अगर हम इस श्रेणी के सबसे सरलतम यौगिक जो होता है, n का मान सबसे कम क्या हो सकता है यहाँ पे 1। अगर n का मान हम यहाँ 1 रख दें तो कितना आएगा फार्मूला? n का मान 1 तो C1, यहाँ n का मान 1, 2 1 कम 2 और 2 4, मतलब क्या निकल गया हमारा फार्मूला CH4। एल्केन श्रेणी का सबसे सरलतम यौगिक होता है CH4, जिसे हम मीथेन के नाम से जानते हैं। इसे हम मीथेन गैस कहते हैं और इसे ही मार्स गैस के नाम से जानते हैं। गोबर गैस प्लांट से आपको बताया गया था पिछले वाले वीडियो में। गोबर गैस प्लांट से मुख्य रूप से जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस निकलती है? मेथेन निकलती है। मेथेन माने कि CH4। दूसरा है एल्कीन। एल्कीन क्या होता है? वह कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्वैबंध पाया जाता है। वह कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्वैबंध पाया जाता है, उसे हम एल्कीन कहते हैं। वह कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्वैबंध उपस्थित होता है, उसे हम एल्कीन कहते हैं। एल्कीन का अगर सामान्य सूत्र देखते हैं तो इसका फार्मूला होता है CnH2n। मतलब जितना कार्बन होगा उससे 2 गुना हाइड्रोजन होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? एल्कीन कहेंगे।
यहाँ पे n का मान 2 से शुरू होता है, n बराबर 2, 3, 4, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसमें देखें सबसे सरल यौगिक, एल्कीन श्रेणी का सबसे सरलतम यौगिक, एल्कीन श्रेणी का सबसे सरलतम यौगिक की अगर हम बात कर लें तो एल्कीन श्रेणी का सबसे सरलतम यौगिक C2H4, जिसे हम एथिलीन के नाम से जानते हैं, एथिलीन। और आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है एथिलीन C2H4 जो होता है इसका प्रयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है। अच्छा, अगर हम एल्काइन की बात करते हैं तो एल्काइन वह कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य त्रिक बंध पाया जाता है उसे एल्काइन कहते हैं। अगर पूरी श्रृंखला में कहीं भी त्रिक बंध मौजूद है तो इसका मतलब 100% क्या है, एल्काइन है। और ये दो बंध है तो एल्कीन है, और ये एकल बंध है तो एल्केन है। वह कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य त्रिक बंध उपस्थित होता है उसे एल्काइन कहते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। यहाँ Vn का मान हम 2 से शुरू करेंगे, 2, 3, 4, ठीक है। अगर इसमें देखें हम सबसे सरलतम यौगिक, सबसे सरलतम यौगिक, अगर हम एल्काइन श्रेणी का सबसे सरल यौगिक देखते हैं तो यहाँ n का मान आप पुट करके रख सकते हैं। n का मान कितना रख सकते हैं, 2। n का सबसे सरल मान क्या रख सकते हैं, 2। तो यहाँ पे 2 रखिए। जब 2 रखेंगे तो C2, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 दूना 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, H2। इसका नाम है एसिटिलीन, एसिटिलीन। देखिए बच्चों, आपको हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि एथिलीन और एसिटिलीन दोनों का प्रयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है। परंतु अगर ऑप्शन में दोनों दे देता है तब एसिटिलीन नहीं बल्कि हम वहां पे एथिलीन लगाएंगे। अगर आपको एथिलीन ऑप्शन नहीं दिया है, केवल एसिटिलीन दिया है, तो वहां आराम से आप एसिटिलीन लगाएंगे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में। अच्छा, एसिटिलीन का आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया जा चुका है। एसिटिलीन गैस का प्रयोग, एसिटिलीन गैस का प्रयोग निश्चेतक के रूप में भी किया जाता है। निश्चेतक माने कि बेहोशी उत्पन्न करने में। एसिटिलीन गैस का प्रयोग बेहोशी उत्पन्न करने में भी किया जाता है। और एसिटिलीन ही गैस होती है जिसका प्रयोग, एसिटिलीन गैस का प्रयोग गैस वेल्डिंग के दौरान किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है तो एसिटिलीन गैस प्रयोग की जाती है। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन की व्युत्पन्न। हम लोग हाइड्रोकार्बन की चर्चा कर लिए हैं। हाइड्रोकार्बन से जितने भी संबंधित टॉपिक थे उस पर चर्चा कर लिए। हम हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न पर आते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न किसे कहते हैं? देखिए, हाइड्रोकार्बन एक वर्ड इसमें आया है, हाइड्रोकार्बन, तो इसका मतलब स्पष्ट हो रहा होगा यहाँ से कि जो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, इसका मतलब जो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न आया होगा कहाँ से आया होगा, वो हाइड्रोकार्बन से आया होगा। चलिए हम बात को समझते हैं, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न है क्या। तो हाइड्रोकार्बन जैसे मान लीजिए हम आपको पीछे एग्जांपल बताए थे, CH4 क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन CH4, मीथेन जिसे कहते हैं। यदि हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन के
एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी प्रतिस्थापनशील परमाणु द्वारा विस्थापित करने पर जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हम हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहते हैं। कैसे समझिए, हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी प्रतिस्थापनशील परमाणु, जैसे प्रतिस्थापनशील परमाणु जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH आदि। किसी प्रतिस्थापनशील परमाणु जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH अल्कोहल समूह आदि के द्वारा अगर हम हाइड्रोजन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर देते हैं, जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हम हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहते हैं। जैसे देखिए, ये एक हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं, इसलिए इसे हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब अगर हमें व्युत्पन्न बनाना है तो इसमें से हम एक हाइड्रोजन निकाल दिए, कोई भी इसमें से एक हम लाके जोड़ दिए। अगर एक हाइड्रोजन निकाले तो एक क्लोरीन लाके जोड़ दिए तो क्या बन गया, CH3Cl। अब इसमें देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, इन दोनों तत्वों के अतिरिक्त एक दूसरा तत्व मौजूद है क्लोरीन, तो इसे ही हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। और भी इसमें से जैसे मान लीजिए हम एक हाइड्रोजन निकालना चाहते हैं तो एक हाइड्रोजन पुनः निकाल दिए, फिर एक क्लोरीन इसमें लाके हम जोड़ दिए तो एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हुआ तो क्या बचेगा, CH2। यहाँ एक क्लोरीन लाके और जोड़ दिए तो एक Cl पहले से ही था, एक क्लोरीन और आ गया, क्या होगा, Cl2। तो हम ये कह रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन में से चाहे हाइड्रोजन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को यदि किसी प्रतिस्थापनशील परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं और जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हम हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहते हैं। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिएगा, अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वैसे बच्चों केमिस्ट्री बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर केमिस्ट्री का पूरा लेक्चर हमारा आप पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री इतना इजी हो जाएगा कि आप कभी सोचे नहीं होंगे कि हाँ वास्तव में केमिस्ट्री इतनी सरल हो सकती है। चलिए थोड़ा हम डिग्री पर बात कर लेते हैं, तब हम चक्रीय यौगिक पर आते हैं। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन की बात कर लेते हैं हम। 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, यदि कार्बन परमाणु, पहले 1 डिग्री प्राथमिक कार्बन जिसे आप कह सकते हैं, प्राथमिक कार्बन परमाणु, प्राथमिक कार्बन परमाणु 1 डिग्री कार्बन। यदि कार्बन सीधे केवल एक कार्बन से जुड़ा है तो इसे हम 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। यदि एक कार्बन सीधे एक कार्बन से जुड़ा है तो उसे हम 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। जैसे देखिए इस वाले कार्बन का संबंध डायरेक्ट कितने कार्बन से है, एक, केवल और केवल एक, तो इसे हम 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। इसका संबंध केवल इस कार्बन से है तो ये भी कई डिग्री कार्बन हुआ, 1 डिग्री कार्बन है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C। देखिए बच्चों ये वाले कार्बन का संबंध केवल इस वाले कार्बन से है ना,
बोलो यार, ठीक है। देखिए ये वाला कार्बन की अगर हम बात करें अब, तो इसका संबंध यहाँ यहाँ दो कार्बन से, इसका मतलब ये 2 डिग्री तो हो नहीं सकता है। इस कार्बन की अगर हम बात करें तो ये वाला कार्बन भी एक दो कार्बन से जुड़ा है डायरेक्ट, तो इसका मतलब ये भी 2 डिग्री है, 1 डिग्री तो हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये वाला कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन और ये 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। चलिए आया डिग्री समझ में। अब हम 2 डिग्री कार्बन की बात करते हैं। द्वितीयक कार्बन परमाणु, यदि एक कार्बन सीधे दो कार्बनों के साथ जुड़ा हुआ है तो उस कार्बन को हम 2 डिग्री कार्बन या द्वितीयक कार्बन परमाणु कहते हैं। यदि कोई कार्बन परमाणु सीधे दो कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है तो उस कार्बन परमाणु को 2 डिग्री कार्बन या द्वितीयक कार्बन परमाणु कहते हैं। 2 डिग्री कार्बन परमाणु, जैसे फॉर एग्जांपल सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी। देखिए बच्चों, ये वाला कार्बन तो डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये कितने डिग्री हुआ, 1 डिग्री। ये वाला कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन 1 डिग्री। और ये वाला कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 2। ये वाले कार्बन का संबंध डायरेक्ट कितने कार्बन से है, 1 2, तो इसका मतलब ये कितने डिग्री कार्बन हुआ, 2 डिग्री कार्बन। आया समझ में। आगे देखिए, सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी। ये वाला कार्बन डायरेक्ट केवल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये 1 डिग्री। ये वाला कार्बन एक दो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री। ये वाला कार्बन एक दो कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 डिग्री। ये भी दो कार्बन से 2 डिग्री और ये 1 डिग्री कार्बन है। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लिए हैं आप लोग, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है 3 डिग्री कार्बन परमाणु। 3 डिग्री कार्बन परमाणु, मतलब इसे कह सकते हैं आप तृतीयक। तृतीयक कार्बन या 3 डिग्री कार्बन परमाणु। एक कार्बन सीधे 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ तो उसे हम 3 डिग्री कार्बन परमाणु कहते हैं। एक कार्बन सीधे 3 कार्बन से जुड़ा होगा तो उसे हम 3 डिग्री कार्बन परमाणु कहते हैं। देखिए ये डिग्री की बहुत आवश्यकता पड़ेगी जब आप रिएक्शन पढ़ेंगे या मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तो हाँ इसका बहुत रोल हो, बहुत आवश्यकता पड़ती है इनकी। रिएक्टिविटी निर्धारित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी। अब ये वाला कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, बीच वाला 1 2 3, तो इसका मतलब ये कितना हुआ 3 डिग्री। और किनारे का 1 डिग्री 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, क्योंकि ये केवल एक कार्बन से, ये एक कार्बन से बीच वाले से भी केवल एक, और ये तीनों से जुड़ा हुआ है 1 2 3, तो 3 डिग्री। अगला एग्जांपल ले सकते हैं सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी। चलिए ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री। ये कितना डिग्री, 1 डिग्री। इसकी बात करें तो 1 2 3 जगह तो 3 डिग्री, ये 1 2 जगह 2 डिग्री, ये एक जगह 1 डिग्री, ये भी एक कार्बन से 1 डिग्री, ठीक है। चलिए आपको हम एक क्वेश्चन अब प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग करके बताएंगे हम। सी बॉन्ड 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 सी। इसमें कुल 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री और 4 डिग्री
कार्बन की संख्या बताना है। इसको आप लोग कमेंट में करके बताएं कितने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे चक्रीय यौगिक या समृद्ध श्रृंखला वाले यौगिक। अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।